जाने लगी है जानवे। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तो आज तक कुछ छुपाया आपसे मैंने? नहीं, छुपाया तो नहीं, लेकिन बता भी नहीं रहे। जब मुनासिब लगे तो बता दो। अरे बेटा, तुमने कुछ डाला क्यों नहीं? लाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों नहीं से। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच ताईमी, मैं खुद डाल देती हूँ। ताया वो खाना नहीं खाएंगे? अरे नहीं बेटा, वो अभी नमाज पढ़ने गए हैं, बस आते ही होंगे। तुम खाना शुरू करो, मैंने तुम्हारे लिए मीठा बनाया है, लेकर आती हूँ। दुआ है हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि चांद हमारे घर में भी उतर सकता है। तुम कभी कोई नॉर्मल बात नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद कोई नॉर्मल रह सकता है क्या? तुम असद को देख लो। तुम बार बार असद का नाम क्यों बीच में ले आते हो इब्राहिम? क्यों, बुरा लग रहा है? तकलीफ होती होगी ना? तुमसे वादे करने वाला किसी और से वादे कर रहा है। आई थिंक इट्स इनफ। अरे बेटा, खड़ी क्यों हो गई हो? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। अम्मी, इसने कुछ भी नहीं खाया। आई थिंक इसको खाना पसंद नहीं आया। अब पूछ लेती ना उससे उसको क्या पसंद है। इतना अरसा अमेरिका में रही है, पसंद ना पसंद में फर्क तो आ ही जाता। नहीं ताईमी, ऐसी कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैंने ठीक से खाया है। एक्चुअली मैंने लंच लेट किया था और मैं सब कुछ खा लेती हूँ। माशाल्लाह, तुम कितनी सुलझी हुई बच्ची हो। एक हुरिया है, ये जिसकी मन पसंद की सब्जी ना बनी हो ना, तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। अच्छा, तुम बैठो तो सही, तुम्हारे लिए मीठा लेकर आई हूँ। तुम पहली बार घर आई हो ना, बैठो। निम्रा, वैसे फाखरा का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वैसे सच कहूँ तो अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, अब तक वापस अमेरिका जा चुकी होती। मेरे साथ तो ठीक ही है वो ताईमी। वैसे भी मैं पूरा दिन जॉब पे होती हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता उनसे बात करने का। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो जॉब कर ली। वैसे एहसन मंसूर जायदाद तो बहुत छोड़ के गए होंगे ना? मैंने सुना है कि वो अमेरिका में बड़ी पोस्ट पे थे। ऐसी बात नहीं है ताईमी, उन्होंने जो भी कमाया मेरी एजुकेशन पे ही लगा दिया। और फिर फाखरा आंटी और दादू को भी तो पैसे भेजते थे ना। बस एक अपार्टमेंट है। अरे बेटा, जायदाद तो है ना, संभाल के रखना, कभी काम ही आ जाती है। जी। कर्टन्स का ऑर्डर हो गया है और ब्लाइंड्स भी 2-3 दिन में रेडी हो जाएंगे। अब बस रह गई है डेकोरेशन, एंटीक पीसेस और पेंटिंग की सिलेक्शन। मुझे बताओ कब चल रही हो मेरे साथ? ये पूरा हफ्ता तो मैं बहुत बिजी हूँ। तुम ऐसा करो, तुम खुद शॉपिंग कर लो। वैसे भी तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ फ्राइडे का लंच कैसा रहा? जो बंदा ऑफिशियल लंच और डिनर रिफ्यूज कर देता है, उसने तुम्हें खुद ऑफर की। मुझे तो लगा वो तुमसे इम्प्रेस हो गया। जिब्रान सरमत मेरे काम से इम्प्रेस हो सकता है, मुझसे नहीं। और रही बात लंच की, तो किसी इमरजेंसी की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था। उफ़ो, मुझे तो लगा तुम्हारा काम बन गया। जिब्रान सरमत तुम्हें पसंद करने लग गया। कम से कम अब तो तुम जाने का ख्याल दिल से निकाल दोगी। पागल हो तुम, चलो। माफ करना अम्मा जान, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिसेस यान ने कौन सा ऐसा जादू किया है जो आप उसकी हर बात माने चली जा रही हैं। अच्छा भला 6 महीने बाद रुखसती थी, अभी अचानक अगले महीने रुखसती। भाई, मिसेस जिया के भाई और भावज अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो लोग भी शादी में शरीक हो जाएं, इसीलिए अगले महीने का कहा है। वैसे तो अब हुरिया उनकी अमानत है, जब जी चाहे ले जाएं उसे। देखिए अम्मा, 6 महीने में कुछ ना कुछ मुनासिब इंतजाम हो जाता। और वैसे भी देखना सबने मौसम की तरफ ही है। आप फिक्र मत करें भाभी,
हैसन ने जो दुकानें मेरे नाम की हैं उनमें से मैं एक बेच दूंगी। फाखरा, दुकान बेचकर तो तुम बेटी की शादी कर दोगी, फिर उसके बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा? जिम्मेदारी तो मौसम के सर ही आएगी ना। उनका तो बड़ा भाई होना ही जुर्म हो गया है। ताया अबू पे कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। मैं जॉब कर रही हूँ और इस घर को अफोर्ड कर सकती हूँ। और वैसे भी ताईजान, इन दुकानों से जो किराया आता है उनका नफा और नुकसान तो आपको पता है ना। आंटी तो सिर्फ हर महीने किराया वसूल करती हैं आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे पता था ये बात सिर्फ तुम ही कर सकती हो। लो मिठाई खाओ ना, अगले माह रुखसती है हुरिया की। मुबारक हो हुरिया। थैंक यू। लेकिन अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम इस घर पे अपना कब्जा जमा सकती हो, तो ये तुम्हारी भूल है। हाय, ये लो। अरे बच्ची बेचारी सुतेली माँ और दादी की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है, और हुरिया तुम उससे इस तरह बात कर रही हो। और वैसे भी ये घर तो इसी के नाम पर है, तो फिर कब्जा कैसा? अच्छा बहस छोड़ो, चलो चाय पियो। बेटा निम्रा, तुम जाके कपड़े वपड़े बदल कर आओ। जी दादा। जब मैं एक दफा तुम्हें मना कर चुकी हूँ असद, तो बार बार क्यों कॉल्स कर रहे हो मुझे? आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं वाकई इस शादी से खुश नहीं हूँ। वाह, जो रुखसती 6 माह बाद होने वाली थी अब वो अगले माह हो रही है, और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे किया जा सकता है असद? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये सब कुछ मामा की जिद और जल्दबाजी की वजह से हो रहा है, और वो अपनी जिद की वजह से कुछ भी कर सकते। स्टॉप इट असद, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं है। या तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो या फिर मुझे। आज के बाद इस नंबर पे कॉल ना करना, और अगर करोगे तो ये सोच के करना कि तुम्हें हुरिया की बहन तो मिलेगी, लेकिन निम्रा एहसन नहीं। जो शख्स 2 कश्तियों में सवार होने की कोशिश करता है ना असद, उसका मुकद्दर सिर्फ डूबना ही होता है। हाथों से बना के तूने तोड़ दिया हो जैसे, नाव को भंवर में रवा छोड़ दिया हो जैसे, मिटती हुई अरमान में वो जान में जानान में। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि कल तुम स्कूल मत जाना। सुबह हम ज्वेलर के पास चलेंगे और दोपहर को असद तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाएगा। मिसेस ज़िया का फ़ोन आया था। ओ, मुझे लगा आपने फिर से मुझे डांटने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें क्यों बार बार डांटूंगी? तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कब किससे क्या बात करनी है, लेकिन तुम हमेशा जज्बाती हो जाती हो, मसलहत को मुनाफकत समझती हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये सारे मेरे जेवरात हैं। मैं चाहती हूँ तुम ज्वेलर के पास चलो और इन्हीं को नए डिजाइन में बनवा लो। वाह अम्मी, कितनी खूबसूरत है। देखिए तो
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखिए तो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। मेरी हुरिया बहुत खूबसूरत लगेगी साड़ी में। वाकई साड़ी तो बहुत ही शानदार है। सलाम वालेकुम सलाम। वैसे असद ने सिर्फ चीजें ही दिलाई हैं या अपना दिल भी दिया? तुम हर किसी को अपनी तरह मत समझा करो। क्यों? ठीक ही तो कह रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो दादी से पूछ लो। क्यों दादी? क्या ऑल फॉल बक रहे हो इब्राहिम? बस भी करो अब। ऑफ फॉल कहाँ बक रहा हूँ, सच ही तो कह रहा हूँ। वैसे चची, आपने भी बाहर का लड़का देखकर झट से लड़की थमा दी उसके हाथ में। कुछ इंक्वायरी तो कर लेती। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं तो वैसे ही कह रहा था कि इतने अरसे बाहर रहा है, दिखने में भी अच्छा है, किसी से कुछ तो कहीं पे। अच्छा बस बहुत हो गया, खामोश रहो अब। आओ ना निम्रा बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो। जी दादू, मैं आती हूँ। ये सामान कमरे में रख दूँ, नाजुक सामान है, टूट ना जाए। हाँ जाओ जाओ, जल्दी से रख दो। नाजुक चीजें अक्सर जरा सी ठोकर लगने से टूट जाया करती है। चलो बेटा, सामान लेकर जाओ, कमरे में रख कर आओ। अम्मा को भी दे दो। ऐसे चची, आपने भी बाहर का लड़का देखकर झट से लड़की थमा दी उसके हाथ में। कुछ इंक्वायरी तो कर लेती। खैरियत है? इस वक्त फोन कर रही हो? जी बस यूं ही। आप बिजी तो नहीं थे? क्यों, कोई काम था? हमारा निकाह हो चुका है। क्या जरूरी है मैं आपको किसी काम के लिए फोन करूं? वैसे नहीं कर सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑलरेडी सारा दिन हमने एक साथ गुजारा है, शॉपिंग की है। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। वो क्या आपकी जिंदगी में मुझसे पहले कोई आया? तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना आया हो। हाँ, ये बात तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं सोचूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं और तुम अब मियां बीवी हैं। हम दोनों को सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है आज मौसम। अरे बेटा, हुरिया की शादी तो 1 महीने बाद है। ये तुम किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? अरे किसी शादी के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं तो आने वाले तूफान का मजा ले रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, अबू किधर? वो अपने दोस्त की तरफ गए हुए हैं। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम किस तूफान की बात कर रहे हो? फाखरा चाची के घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।
अरे तूफान चच्ची जान के घर में आने वाला है, खुशी तुम्हें हो रही है, इसमें तुम्हारा क्या फायदा? अरे अम्मा मेरा ही तो फायदा है। हुरिया का निकाह जिस लड़के से हुआ है, निम्रा उसे पसंद करती है और निम्रा और वो अमेरिका में साथ पढ़ते हैं। ये तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने दादी और निम्रा को बातें करते हुए सुन लिया। किस किस को ये बात पता है? पहले तो सिर्फ दादी को पता था, लेकिन अब आपको और मुझे भी पता है। और हाँ, ये बात आप अब्बू से हरगिज ना कहिए। इस बात को तो मैं वक्त आने पे अपने अंदाज से कैश करूंगा। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ, तुम नीचे आ जाओ। ये कपड़े भी उतार के ले आना। बिल्कुल वैसा बनाना है, 5 लेयर्स बनानी है, ये कम है। आप अभी तक काम करेंगे? आप? मैं एक्चुअली बाहर से गुजर रहा था, मैंने लाइट्स ऑन देखी तो मैं अंदर आ गया। आपने टाइम देखा? काफी देर हो गई है। ओह नो, 8 बज गए और मुझे काम करते बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। दादी तो गुस्सा हो जाएंगी। मरियम कहाँ पर है? मरियम को कोई फैमिली डिनर पे जाना था, वो तो चली गई। अच्छा, आप लोग अब काम छोड़ दें, कल आ जाइएगा, ठीक है? चले आए, आपको मैं ड्रॉप कर दूं। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। काफी देर हो गई है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, गाड़ी में वेट करा। आप अपनी चीजें समेट के आ जाइएगा। हेलो, क्या हुआ नजमा? अभी आप रो क्यों रही हैं? मैं बस अभी घर पहुंचा हूँ। आप उनके पास किसी को जाने ना दीजिएगा। जी 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 जी, पहुंचा हूँ। ओके। क्या हुआ जिब्रान, सब ठीक तो है ना? मेरी मामा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। अच्छा आप प्लीज मुझे यहीं ड्रॉप कर दें, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नम्रा, मैं आपको घर ही ड्रॉप करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना होगा, if you don't mind प्लीज। बिल्कुल नहीं, आप प्लीज चलें। थैंक यू। क्यों नहीं मुझे बता रही हो जिब्रान कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मुझे क्यों नहीं बता रही हो? तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। जिब्रान जाओ यहाँ से। जिब्रान कहाँ है? जिब्रान मैं इधर हूँ, ये देखो। जिब्रान तुम आ गए ना बेटा, तुम आ गए। हाँ तुम ठीक हो तो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता वो बहुत अंधेरा है भाई, काला वाला अंधेरा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भेड़िए बैठे हैं, वो खा जाएंगे। वो सरमत को भी ले गए थे, तुमको भी ले जाएंगे। अच्छा, मेरी बात सुनिए पहले। आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई नहीं लेके जा सकता, और मैं पापा की तरह आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। आप डरा मत करें, मैं आपके पास हूँ। देखो वो क्या कर गए मेरे को, मुझे कितना नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने। मैंने कहा था ना तुम बाहर ना जाओ, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देंगे। वो ये देखो ना, ऐसा क्यों करती है? क्या ये देखो दर्द कर रहा है मुझको। फर्स्ट एड बॉक्स अंदर क्लोजेट के अंदर ड्रेसिंग में पड़ा, वो प्लीज मुझे जल्दी वो औरत नहीं बताती। प्लीज, थैंक यू। कहाँ रह गई है ये बच्ची? इतनी देर हो गई है, इतना नहीं किया कि एक फोन कर दे। परेशान हो रही हूँ। अब देख लिया ना आपने दादी, आप लोगों की दी हुई आजादी का उसने कितना नाजायज फायदा उठाया। मुझे तो 6 बजे के बाद अपनी सहेलियों के घर जाने तक की इजाजत नहीं है, और कहीं गलती से स्कूल में लेट हो जाऊं तो 10,000 फोन आ जाते हैं आप लोगों के, और यहाँ 10 बज रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ा है? अरे भाई, मैंने तो उसे सिर्फ इसलिए इजाजत दी थी क्योंकि उसकी दोस्त मरियम ने कहा था कि वो खुद उसे घर लाके छोड़ेगी, और निम्रा ने कहा था कि वो 7:30-8 बजे तक आ जाएगी। लेकिन दादी 2 घंटे ऊपर हो गए, 10 बज चुके हैं।
प्लीज आप नजमा से कहिएगा, मुझे हमारी मेड है कि एक ग्लास पानी दे दे जल्दी से। थैंक यू सो मच। एक गिलास पानी चाहिए था। मैं लाती हूँ। प्लीज जरा जल्दी लाइएगा। तुम कौन? मैं निम्रा हूँ। वक्त देखा है तुमने? जी। मैं जिब्रान की दादी। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ मिली थी उससे? जी मैं उनकी क्लाइंट हूँ और वो मुझे छोड़ने जा रहे थे। रोज जाता है? जी नहीं, आज पहली दफा। मैं भी सोच रही थी कि मेरा जिब्रान ऐसा तो नहीं है कि वो लड़कियों को लेके साथ साथ फिरे। आप यहाँ, मैंने आपसे पानी लाने को कहा था। साहब ये पानी। आप सो जाएं, मैं बैठता हूँ। हेलो दादी। निम्रा बेटा कहाँ रह गई हो तुम? इतनी देर हो गई है। दादी एक इमरजेंसी हो गई थी। आप परेशान ना हो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। कैसे परेशान ना हो? अच्छा तुम जल्दी घर आओ बेटा। जी खुदा हाफिज। I'm sorry निम्रा, मेरी वजह से आज आपको काफी देर हो गई। ये वक्त सॉरी कहने का नहीं है जिब्रान। I know, मामा सो चुकी हैं, मैं जल्दी से आपको ड्रॉप कराता हूँ। जी जो कुछ भी जल्दी निकाल कर दो। देता हूँ। जल्दी पिस्तौल नीचे करो और मुझे हाथ मत लगाना। जल्दी करो। मोबाइल दो, वॉलेट भी दो, चलो। और ये घड़ी भी दो। जल्दी। चलो। हिलना नहीं वरना गोली मार दूंगा। मोबाइल दो और ये नेकलेस भी दो। नेकलेस दो। ये नेकलेस नेकलेस दो। मैं आपको नेकलेस दो। पीछे कर। बोला ना जल्दी करो। मैंने तुझे कहा था कि हाथ मत लगाया। इंसान ने तुझे कहा हाथ मत लगाना है। आओ। आओ। किलो बन रहा था साला। जिब्रान उठो, आंखें खोलो जिब्रान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिब्रान। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। क्या हुआ हुरिया? बात नहीं हुई? नहीं दादी, उसका फोन बंद जा रहा है। अम्मा अम्मा प्लीज आप परेशान ना हो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब परेशान ना हो तो क्या करूं? आखिरी बार उसका जब फोन आया था तो कह रही थी कि मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। उस बात को भी 2.5 घंटे हो गए हैं। अच्छा माँ आ जाएगी। ये देखो आ गई निम्रा। नहीं अम्मा, वो मैंने मोहसिन भाई को कॉल की थी। मोहसिन को क्यों बुलाया है? हंगामा खड़ा हो जाएगा एक। अम्मा अगर ना बताती तब भी तो हंगामा खड़ा हो जाता। आप जानती तो हैं भाभी के मिजाज को। हुरिया जाओ बेटा, दरवाजा खोल कर आओ। जी। कहाँ चली गई हो? अम्मा आप बैठे तो सही आराम से, क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? आ जाएगी, आप परेशान ना हो। क्या फायदा फोन रखने का?
काश के मेरे पास मोबाइल होता तो मैं एटलीस्ट साधु और मरियम को तो इन्फॉर्म कर देती। सारी कांटेक्ट लिस्ट मोबाइल में चली गई, किसी का नंबर भी याद नहीं है मुझे। ये सब इस पेंडेंट की वजह से। अगर मैं जिद नहीं करती तो जिब्रान को कुछ नहीं होता। हद हो गई यार, कमाल ही करती हैं आप कभी कभी। तब उसने इजाजत मांगी और आपने इजाजत दे दी। आप जानती हैं शहर के हालात ठीक नहीं हैं, आप लोगों का रवैया अच्छी तरह समझती हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे तो बताया होता, मैं इसकी ड्यूटी लगा देता, ये पिक भी कर देता, ड्रॉप भी कर लेता। मुझे क्या पता था इतनी देर लग जाएगी। आखिर रोज जाती है काम के लिए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। बस हो गई गलती मुझसे। लेकिन अब इस पर बहस करने का क्या फायदा? अब बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा ना। अब फोन करें, ढूंढें। ऐसा ना हो कि कोई हादसा पेश आ गया हो। अल्लाह ना करे बहू, कैसी बातें करती हो तुम? और फिर कहाँ पता करें? निम्रा का तो नंबर बन जा रहा है। हुरिया कई मर्तबा ट्राई कर चुकी है, और जिस सहेली के साथ वो गई थी उसका नंबर तो हम में से किसी के पास है भी नहीं। अगर आप कहें तो मैं देख कर आता। बल्कि हुरिया, तुम असद को फोन करके पता कर लो, हो सकता है उसको पता हो। क्यों? हसद से क्यों? उसका क्या लेना देना है सारे ताल्लुक से? वो तो सही तरीके से निम्रा को जानता भी नहीं है। अच्छा सुनो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। इब्राहिम तुम जाओ जाओ, निम्रा को ढूंढो। इसने कहाँ जाना है अम्मा, मैं खुद जाता हूँ। बस आप दुआ कीजिए कि मिल जाए, वरना मजबूरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं? हाँ, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिकन नेशनल है वो, अल्लाह ना करे गलत हाथ ना आ जाए। चल भाई। जी जी। कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। आप टेक लगाए, आराम से बैठे। जाओ अम्मा के लिए पानी लेकर आओ। जी। आ जाएगी अम्मा। या अल्लाह, प्लीज जिब्रान को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। प्लीज मेरे अल्लाह, प्लीज मेरी दुआ सुन ले। मेरे मालिक, मैं जानती हूँ तू मेहरबान है, तू करीम है, लेकिन मुझ में और आजमाइश बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रहा। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख मेरे मालिक। उसे अपनी मोहब्बत के आसार में रख। तेरे आगे हाथ फैलाते मेरे मालिक। वो तुम्हारी सगी बहन ना सही है तो तुम्हारी बहन ना। अगर उसके कपड़ों पर दाग लगेंगे तो छींटे लोग तुम्हारे दामन पर भी देखेंगे। ये क्या कह रही हैं अम्मी? ठीक कह रही हूं मैं। सोचो वो अगर वापस ना आई तो क्या होगा? रात की स्याही में लगने वाले दाग दिन की रोशनी में ज्यादा चमकते हैं। मैं दुआ कर रही हूँ, अम्मा दुआ कर रही हैं, तुम भी दुआ करो कि निम्रा साथ खैरियत से वापस आ जाए। डॉक्टर,
सब खैरियत तो है ना डॉक्टर? जी अल्लाह का शुक्र है, ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अभी हम उन्हें रिकवरी में शिफ्ट कर रहे हैं। आफ्टर 2 आवर्स उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आई होप सुबह तक होश में भी आ जाएंगे वो। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का वाकई शुक्र है कि आप उन्हें यहाँ ले आई। जिब्रान सरमद यहाँ के ट्रस्टीज में से हैं, वरना ये तो सीधा सीधा पुलिस केस था। कोई भी डॉक्टर उस वक्त तक इस केस को हैंडल नहीं कर सकता था जब तक FIR दर्ज ना हो जाती। क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? आपको प्यास लगी है, आप मुझे उठा देते। I'm sorry. टाइम क्या हुआ? 9 बज रहे हैं सुबह के। I'm really very sorry. ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप कल शाम से अपने घर भी नहीं जा सकी। आप प्लीज सॉरी मत कहें, ये सब शायद ऐसे ही होना था। मुझे सिर्फ दादू की फिक्र हो रही है, बहुत परेशान हो रही होंगी वो। I need to make a phone call. अरे अभी आपको होश आया है, आपको सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। नहीं, मेरा फोन करना बहुत जरूरी है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं मिलाती हूँ। हेलो जी, पेशेंट को होश आ गया है, उन्हें एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। जी नंबर बताइए प्लीज। हेलो अली। तरफ कहाँ है? मैं हॉस्पिटल में हूँ यार। क्या खैरियत? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब कल रात से मैं आपके फोन ट्राई कर रहा हूँ। शोरूम में गया था कि शायद आप वहाँ पर होंगे। जब आप रात को घर नहीं गए तो आपकी दादी ने मुझे कॉल कर दी। तब से मैं और आपकी दादी बहुत परेशान हैं। और अगर अब भी आपका फोन ना आता तो मैं पुलिस स्टेशन जाने वाला था। शुक्र है यार तुम पुलिस स्टेशन नहीं गए हो। एनीवे, मैं तुम्हें एक एड्रेस बता रहा हूँ, तुम फौरन यहाँ पर पहुँच जाओ। जी बताइए। मेरा तो ख्याल है कि निम्रा कहीं अगवा ना हो गई हो। खामखा सुबह सुबह मनहूस बातें ना निकालो अपने मुंह से, खुदा का वास्ता है। देख नहीं रही हो मैं पहले बहुत परेशान। अरे किस दुनिया में रहते हैं आप? ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। यहाँ लड़की एक रात भी घर से बाहर रहे ना तो अगले दिन उसके घर सुबह नहीं होती। तो शुक्र करे कि अभी मोहल्ले में बात नहीं फैली, वरना पर का गवाह बनते देर नहीं लगती। खुद सोचें, वो अपने दोस्त के घर से निकली और अपने घर नहीं पहुंची तो रास्ते में कोई हादसा ही हुआ होगा ना, वरना वो फोन तो कर सकती थी। वैसे सारी गलती हमारी ही है, हम उसके सरपरस्त हैं, हमें उसकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए था। अगर इब्राहिम का रिश्ता निम्रा के साथ हो जाता तो फिर हुरिया के साथ ही उसकी रुखसती भी हो जाती। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। रात भर ढूंढते रहे हैं, उसे कहीं नहीं मिली। तो खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। अरे इधर लाए। No, Namra, you don't have to do it. मेरे लिए ऑलरेडी जो किया है वो काफी है। कैसे पिएंगे आप?
एक हाथ पे ड्रिप लगी है और दूसरे हाथ के कंधे पे चोट आई। डॉक्टर की हिदायत के बगैर आप हिल भी नहीं सकते। निम्रा, आई एम नॉट अ रोबोट। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हाथ में है, मैं कर लूंगा। थैंक यू। जल्दी पे, मुझे भी भूख लगी। आई एम सॉरी, मैंने तो आपसे anyway. सर ये सब क्या है, कैसे हुआ ये? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ अब मैं। तुमने दादी को कुछ बताया? वो मेरे साथ ही आई हैं और नीचे रिसेप्शन पे सब कुछ इंक्वायर कर रही हैं। What? क्या? अच्छा खैर, डू मी अ फेवर यार, निम्रा को इनके घर ड्रॉप कर दो। ऑलराइट, आइए निम्रा। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा थोड़ा सा कुछ खा लें। देखें आपने रात से अपनी क्या हालत बना ली है। नहीं खाना, मुझे कुछ ले जाओ। जब तक निम्रा वापस नहीं आएगी ना, मैं एक निवाला मुंह में नहीं डालूंगी। अम्मा आ जाएगी निम्रा वापस। आपको पता है डॉक्टर क्या कह कर गया? आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अगर अगले 24 घंटों में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हुआ तो अम्मा खुदा ना खास्ता आपको हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ तो ठीक है, मर जाने दो मुझे। ऐसी ना उम्मीदी के सहारे जीने से तो बेहतर है कि इंसान हमेशा के लिए सो जाए। माँ भी ना। हुरिया, देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। अम्मा थोड़ा सा